हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। इससे एक क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के यानी लिखने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा होता है डेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला आप समझिए कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है। हम लोग जो समझते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है, यानी दशमलव पद्धति बोलते हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ से क्या कि ये जो 25 लिखे हैं, 25 ये जो 25 लिखे हैं ये हमारा डेसिमल सिस्टम में है, दशमलव सिस्टम में है। यानी एक्चुअली में ये 25 को ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें 10 लगा दिया जाता है। इसके नीचे में क्या लगा दिया जाता है, 10 लगा दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि यह डेसिमल सिस्टम में है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में हम 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का यूज करते हैं, यानी कुल 10 डिजिट का यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया है डेसिमल सिस्टम। 0 से 9 तक कितने डिजिट आते हैं, 10 डिजिट आते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। यानी 0 से लेकर के 9 तक जो भी नंबर बनेगा सारा नंबर डेसिमल सिस्टम का बनेगा। तो आप थोड़ा डेसिमल सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक के डिजिट को लेकर के हम नंबर बनाते हैं और जो नंबर आता है वो डेसिमल सिस्टम कहलाता है। डेसिमल सिस्टम का नंबर कहलाता है। जैसे कहते हैं कि 121 है, तो इसके ब्रैकेट करके हम नीचे में 10 लगा देते हैं, तो ये समझ में आता है कि ये डेसिमल सिस्टम का है। बात समझ रहे हैं। अब एक और लिख सकते हैं, 6 यानी 9, 6, 3 कुछ भी लिख दीजिए, ब्रैकेट घेर के नीचे में 10 लगा दीजिए। तो जो भी देख रहे हैं कि नंबर जो बन रहा है वो सब 0 से 9 तक के डिजिट का यूज करके बन रहा है, यानी कुल 10 डिजिट का यूज करके बन रहा है। बात समझ गए। तो इसीलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम या डायरेक्ट आप बाइनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए जैसे डेसिमल में 10 को डिजिट का यूज किए थे, तो बाइनरी में बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2 होता है। तो इसमें केवल और केवल 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, अगर हम 100 लिखे हुए हैं, ये 100 लिखे हुए हैं और इसमें अभी ब्रैकेट में ये 10 लगा दिए, ये 10 लगा दिए, तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम का हो गया। किसका हो गया, डेसिमल सिस्टम का हो गया। तो एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। 100 हो गया और यहाँ 2 लगा दिए, क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम का हो गया और ये हमारा बाइनरी सिस्टम का हो गया। बाई मतलब 2 होता है, जैसे इसमें पढ़े थे 0 से 9 यानी कुल 10 डिजिट का यूज किए थे, लेकिन बाइनरी में हम केवल 2 डिजिट का यूज करते हैं। और वो 2 डिजिट कौन होता है, 0 होता है और 1 होता है। जब 2 ही डिजिट है तो 0 होगा और 1 होगा। तो इसमें कुल 2 डिजिट का यूज करके हम पढ़ा जाता है। जो भी नंबर्स बनेगा इसमें 2 डिजिट का यूज करके बनेगा। जैसे इसकी बात की थे तो ये हमारा बाइनरी में आएगा ना, ये बाइनरी में आ गया। अब कहा कैसे जा सकता है कि 101 ये हो गया, ये हमारा बाइनरी का है। और क्या कह सकते हैं 111 ये भी हमारा बाइनरी का है। अगर केवल 111 लिख देते हैं तो हम जनरल वे में इसको 111 पढ़ते हैं, जो 111 हमारा क्या है, डेसिमल सिस्टम है। लेकिन अगर इसी को ब्रैकेट घेर करके और 2 नीचे में लगा देते हैं तो समझते हैं कि ये किसका है, बाइनरी सिस्टम का है। और भी बहुत बड़ा नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत बड़ा नंबर लिखा जा सकता है। अगर इसमें आप यहाँ 10 लगा देते हैं तो ये डेसिमल सिस्टम का हो जाता है, लेकिन यहाँ आप 2 लगा देते हैं तो किसका हो जाता है, ये बाइनरी सिस्टम का हो जाता है। तो बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कभी कभी, उसको बहुत ही अच्छी तरह से हम देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं और बाइनरी से कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं। तो चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस की मदद से हम समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम कह दें कि आपको 25 जो है, ये 25, इस 25 को आपको BNS में चेंज करना है। BNS में चेंज करना है। BNS मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। 25 लिखा गया है, क्या नीचे में बेस में इसके क्या होगा, 10 होगा ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, तो आपको इसको BNS में चेंज करना है। चेंज करने का और भी तरीका है, लेकिन हम क्या तरीका बताते हैं वो जरा आप समझ लीजिए।
ये 25 हो गया ना। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक, एक का या एक, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16। ठीक है, और भी आगे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हम लिखे हैं, ये पहाड़ा जो लिखे हैं, ये पहाड़ा को ऐसे ही आपको लिखना है, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, और 16 दूना कितना होता, आगे 32 होता। और भी हम आगे जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए, हमको ई सब का यूज करके और 25 पुराना है, कितना पुराना है, 25 पुराना है। तो आप इसमें से किसको किसको जोड़िएगा कि 25 आ जाए। तो देखिए, एक तो 16 को ले लेते हैं तो 16 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24, एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जिसको जिसको आप लिए 32 की तो बातें नहीं करेंगे, देखिए, क्योंकि इस 25 तक लाना था, 32 है तो इस तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि 25 से ज्यादा हो गया। तो इससे पीछे वाला को लेकर के, और हमको 25 पुराना है, किसको किसको लिए, 16 को लेंगे, 8 को लेंगे तो 16 8 24 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा। कहेगा कि ना 16 को ले लीजिए, 8 को नहीं लीजिए, 4 को लीजिए, तो 16 4 20 आई, दोनों को जुड़ेगा तो 23 ना पूरेगा, लेकिन हमको 25 पुराना है। तो 16 8 24 आई, कितना हो गया, 25। तो जिसको जिसको लिए है उसके उसके नीचे एक लिख दीजिए, लिख दिए। और जिसको जिसको नहीं लिए है उसके नीचे आप 0 लिख दीजिए। ठीक, 16 के लिए थे 1 लिख दिए, 8 को लिख दिए 1 लिख दिए, 1 को लिख दिए, उसके नीचे 1 लिख दिए। जिसको नहीं लिए हम क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। तो ये 25 के बदले बाइनरी नंबर सिस्टम में ये आपका आ जाएगा 1 1 0 0 1। इस तरह से हम लिखते हैं। बात समझ गए। बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना होता है, तो इस तरह से ये पहाड़ा पढ़ते हैं और हम लिखते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आए तो आपको बाइनरी में चेंज करना सीख गए। अब आपको कहे कि नहीं डेसिमल में चेंज कीजिए। बाइनरी में दिया हुआ और डेसिमल सिस्टम में आपको चेंज करना है। जैसे 1 0 1 1 0 दे दे, और ये आपको बोला जाए कि ये बाइनरी में है, आप इसको डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए। डीएनएस बोल दीजिए, डीएनएस डेसिमल नंबर सिस्टम में आप इसको चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा सो देख लीजिए। 1 है 0 है, 1 है 1 है 0 है, ये है। आपको पहाड़ा फिर वही पढ़ना है। 1 का या 1 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना क्या 16। क्या करना है कि जिसके जिसके सामने 1 वाला है उस सबको जोड़ देना है। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। 16 4 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा 22। और डेसिमल सिस्टम में करना है तो 10 लिख सकते हैं। 0 वाला को लेना नहीं है, 0 वाला को लेना नहीं है। 1 के सामने जो जो आएगा ना उसको आपको खाली जोड़ना है। देखिए 0 वाला को हम लिए ही नहीं, 0 वाला को हम नहीं काउंट करते हैं। इतना बात आप सीख गए। 1 के नीचे जो जो आया था उसको जोड़ दीजिए, वैल्यू अब वही हो जाएगा। बात समझते हैं तो समझ गए होंगे। अब आप सीख गए हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल से कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं। तो चलिए 1 2 3 क्वेश्चंस और लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। चलिए देखिए 3 क्वेश्चंस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 129 को बीएनएस में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा, ये बात आपसे पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले 129 है ना, तो हम क्या करते हैं कि इधर से 1 2 4 8 16 32 64 और 128। देखिए 129 तक न जाना है हमको। अब सही से नहीं दिख रहा है तो बीच में आप कॉमा डाल सकते हैं। 129 को कहा था कि बीएनएस में व्यक्त करने पर कितने अंक में लिखा जाएगा। तो 129 पुराने के लिए हमको एगो 128 चाहिए और एगो 1 चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेकर के 128 तक तो हमको लिखना पड़ेगा ना। तो कितना अंक की जरूरत पड़ेगा। देखिए अब क्या कि एगो 128 ले लीजिए और एगो 1 ले लीजिए तो 2 अंक की आवश्यकता पड़ा, लेकिन नहीं। अब 1 से 128 के बीच जे आया उस सबको लेना पड़ेगा ना, क्या कि डायरेक्ट 1 से 128 तक नहीं आ जाता है। 1 से 128 डायरेक्ट नहीं आता है, बीच में आता है, बढ़ते बढ़ते जाता है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, तो कुल 8 अंक, कुल 8 अंक की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। 129 को बीएनएस में व्यक्त करना है तब आप कहा जाएगा कि 129 को बीएनएस में व्यक्त कीजिएगा। तो कैसे कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 129 को? तो देखिए एगो 128 है, एगो एक को जोड़ देंगे तो 129 पुर जाएगा ना। आप बीच में आप कोई को जोड़िए, कहेंगे ना 128 को छोड़ के बाकी ये सब को जोड़ेंगे तो 129 पुरा दे, तो कहियो नहीं पुरेगा, आप जोड़ के देख सकते हैं। तो 128 के बदले एक लिख लेते हैं और यहाँ एक को जोड़े हैं तो इसके बदले एक लिख लेंगे और बाकी सब के बदले क्या लिखेंगे, 0। 64 के बदले 0, 32 के बदले 0, 16 के बदले 0, 8 के बदले 0, 4 के बदले 0, 2 के बदले 0। जिसको जिसको जोड़ते हैं उसके बदले एक लिखते हैं, जिसको जिसको नहीं जोड़ते हैं उसके बदले 0 लिखते हैं और क्या करते हैं अंत में ये कर देते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो पूछा ही है कि कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 8 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। लिख कैसे सकते थे 129 को, तो इस लिख सकते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 137 को बीएनएस में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा। 137 को क्या करना पड़ेगा आपको, उसी तरह से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इसी तरह से लिखना पड़ेगा। 128 से 256 भी जा सकते हैं, लेकिन हमको 137 तक आना था, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। क्या करेंगे, एगो 128 को ले लेते हैं, ठीक है, और एगो ले लेते हैं हम 8 को। 128 को ले लेंगे और 8 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 136, एगो 1 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 136 है 37 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इसके बदले एक लिखेंगे, ये 0 0 0 1 0 0 1, तो ये हम इसको क्या कर दिए बीएनएस में बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर दिए। हमको पूछा कि अंतिम के 4 अंक बताइए, तो अंतिम के 4 अंक कौन है, अंतिम के 4 अंक कौन है, 1 0 0 1 है। अंतिम के 4 अंक यही ना 1 0 0 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम समझते हैं क्वेश्चंस को बनाना। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये दोनों बाइनरी में है, पूछा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जब बाइनरी में है तो इसका वैल्यू पहले ऐसे आप नहीं निकाल सकते हैं, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए और कटने के बाद कुछ आएगा फिर उसको आप बाइनरी में चेंज कीजिए। करना क्या है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 4 8 और ये 16, ठीक है। देख लिए जिसके जिसके सामने 0 वाला है उसको नहीं जोड़ते। यहाँ क्या करते हैं तो 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24, 1 25 हो जाएगा। ये 4 2 को नहीं लेते हैं क्योंकि 0 वाला है, ठीक। तो ये ऊपर में हो जाएगा वैल्यू 25 और नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 4 4 1 कितना 5, 0 वाला को नहीं लेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 5, ये कट जाएगा कितना हो रहा है 5 बार में, तो ये 5 आ गया वैल्यू। ये डेसिमल में ना है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, तो 5 को बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या लिखे, यहीं तो लिखे थे 5 को लिखेंगे तो 1 2 और 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बात समझ गए। तो हम कैसे लिख सकते हैं 101 और ये बाइनरी में चेंज हो गया। तो उम्मीद करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।